गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बार्टर एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। ये चैप्टर जो हमारा है ये फर्स्ट ईयर क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ऑफ बैंकिंग। जो बैंकिंग आपके यहाँ ये देखिए दिखा दे रहे हैं, HM की बुक है ये, एलिमेंट ऑफ बैंकिंग फॉर क्लास 11। ठीक, ये आपके सब्जेक्ट का नेम है। तो देखिए आपका दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि एक दूसरे से हम कोई भी सामान क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब कि देखिए जो भी चीज़ें आपके पास में हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सिंपल सी बात है, ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट से ख़रीद लेते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, आप सामान जो है वो मार्केट से ख़रीदते हो तो आपके पास में क्या होता है, मतलब पैसे चले जाते हैं और गुड्स आपके पास में आ जाते हैं। वो भी एक तरीके के क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ज़रूरत ही क्या थी। तो इन्होंने बताया कि जब बिगिनिंग मतलब स्टार्ट हुआ, जब मतलब बहुत सारी रेसेस आई, मतलब बहुत सारी जाति लोग और बहुत जो उनकी वांट्स थी ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम थी। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब वो अपनी जैसे उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने क्या किया, मतलब पेड़ से फल तोड़ा और फटाक से खा करके ख़त्म किया। अपनी जो नीड थी, मतलब भूख थी, उनको शांत कर लिया। उनको ज़रूरत हुई तो उन्होंने क्या किया, गुफा ढूंढी, उसी में रहना शुरू कर दिया। मतलब जो वो अपनी नीड्स को थे वो खुद ही फुलफ़िल कर ले रहे थे। तो उस टाइम पे एक्सचेंज की उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए अब यहाँ पे ना सिंपल एक सीधी सी बात समझिए, तब उनकी डिमांड्स बहुत कम थी। वो सेल्फ डिपेंडेंट थे हर तरीके से, चाहे वो अपने खाने को लेकर, अपने पहनने को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, हर तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट थे। पर जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता चला गया, हमें क्या ज़रूरत पड़ने लगी, हमें ज़रूरत पड़ने लगी कि हमारी डिमांड्स जो हो गई वो बढ़ने लगी। हमें क्लोथ्स चाहिए तो डिफरेंट तरीके के चाहिए, आप खुद ही देख सकते हो। तो इन दिस टाइम फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जिस चीज़ में उनका स्पेशलाइजेशन था वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो लोग क्या करते थे, आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। तो आपकी बुक में भी यही दिया है। फॉर एग्जांपल जो फार्मर थे उन्होंने राइस प्रोड्यूस करना, दाल प्रोड्यूस करना, ये सारा स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने क्या किया, बदले में सामान ले लिया। मतलब अब उन्होंने इतना सा, मतलब अब किसी को क्या होगा, कोई इस चीज़ में सक्षम नहीं है। अगर हम लोग चाहें अभी इस टाइम पे कि हमें अगर चावल खाना है या दाल खाना है, तो हमारे पास उतना ना तो टाइम है ना ही उतने रिसोर्सेज हैं कि हम क्या करें, जा करके तुरंत ही उगाने शुरू कर दें, मतलब क्रॉप फार्मर बन जाए, तो नहीं पॉसिबल है। तो वही चीज़ बताई हुई है कि जिसका जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन था वही वो काम करने लगा। तो वहाँ से हमारा जन्म होता है किस चीज़ का, मतलब नीड हमें होती है एक्सचेंज की। फिर यहाँ पे देखिए बेटा मीनिंग ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, दिया हुआ है, एक्सचेंज में बी डिफाइन एज अ लॉफुल वैल्यू lawful, voluntary or mutual transfer of wealth between the two parties, each transfer being in return of the other। कह रहे हैं मार्शल जो सर हैं उन्होंने बताया कि जो आपका एक्सचेंज है वो अपनी इच्छा से, अगर हम म्यूचुअली आपस में मिलकर कोई भी वेल्थ का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वेल्थ में बेटा सिर्फ धन नहीं आता, सारी चीज़ें आती हैं। एक फार्मर के लिए उसकी क्रॉप, उसकी फसल क्या है, वो उसकी वेल्थ है। ठीक, तो वेल्थ को एक्सचेंज करना म्यूचुअली, तो उन्हें क्या बोला जाएगा कि उसको एक्सचेंज बोलेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्शल था। फिर इसकी बेटा 5 कंडीशन होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब 5 चीज़ें अगर हैं तभी हम उसे क्या मानेंगे कि ये एक्सचेंज हुआ है, अदरवाइज हम उसे एक्सचेंज नहीं मानेंगे। दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन फॉलोइंग ऑन द कैरेक्टर स्केच। अब इन्होंने बताया है 2 और मोर देन 2 पार्टीज। अच्छा बताइए, एक्सचेंज अकेले हो सकता है क्या? आप सोचो कि एक पार्टी के अलावा, मतलब आप अकेले हो तो उसमें एक्सचेंज कैसे, आप इस हाथ से दोगे उस हाथ से ले लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बताया 2 और मोर देन पार्टी, 2 या 2 से अधिक पार्टी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो 2 और मोर देन 2 पार्टीज़ हो गया। फिर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और मनी, या तो आप क्या कर रहे हो, मतलब गुड्स का, जैसे दाल के बदले में चावल ले लिया, या चावल के बदले में कपड़ा दे दिया, कपड़े के बदले में क्या दे दिया, सोना दे दिया। ऐसे करके या तो आप क्या कर रहे हो, गुड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, मनी का ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपने क्या किया, कपड़ा खरीदा कहीं से, बदले में आपने क्या कर दिया, मनी दे दी। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और मनी होना चाहिए।
देन उसके बाद में बेटा देखेंगे ना लीगल ट्रांसफ़र होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं होना चाहिए जिसको आप क्या मतलब कंसीडर कर रहे हो। देखो दिया है सच एज द ट्रांसफ़र ऑफ मनी इज़ थेफ्ट। अगर चोरी में आप चोरी कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, इसे हम एक्सचेंज नहीं बोलेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, लीगल ट्रांसफ़र होना चाहिए। फिर दिया है बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के लिए क्या होना चाहिए, मतलब बेनिफिटेड का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो सेलर का भी फ़ायदा हो, बायर का भी फ़ायदा हो, दोनों की दोनों पार्टीज़ क्या होनी चाहिए, बेनिफिटेड होनी चाहिए, मतलब दोनों को फ़ायदा हो। फिर दिया ऑप्शनल और इंडिपेंडेंट ट्रांसफ़र। देखो ये है कि आपकी इच्छा, आपका मन करे तो आप एक्सचेंज करो, आपका मन करे तो आप एक्सचेंज ना करो। ठीक, ये नहीं है कि हम आपके घर आए, आपके सर पे बंदूक रखी और बोली नहीं आपको, तेरे को तो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा और कुछ भी करो कैसे भी करो आपको ये चीज़ें करनी ही होंगी। तो ये क्या होगा बेटा, ऑप्शनल आपका होना चाहिए और इंडिपेंडेंट आपका डिसीजन होना चाहिए। तो ये 5 तरीके की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एक्सचेंज के अंदर होनी आवश्यक हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अगर 1 पर्सन, देखो राम ने क्या किया है, 10 रुपये का जैसे एक राम बंदा है, उसने क्या किया है, 10 रुपये का पेन बेचा श्याम को, तो क्या इसे हम एक्सचेंज बोलेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ 2 पार्टी हैं, ठीक, गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब मनी के बदले में हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है, पर गुड्स का ट्रांसफ़र तो हो रहा है ना। फिर दिया द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हैन भी म्यूचुअल है, मतलब दोनों लोगों ने अपनी म्यूचुअली एक्सेप्ट किया है उन चीज़ों को, लीगल भी है। फिर दिया है बोथ द पार्टी, अब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, राम को पेन चाहिए था उसको पेन मिल गया, श्याम को पैसे चाहिए था उसको पैसे मिल गया, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। फिर दिया है ट्रांसफ़र और वॉलेंट्री है, मतलब अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो ये आपके बेटा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तभी हम किसी भी मतलब क्रिया को, प्रतिक्रिया को क्या बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे। फिर बताया है फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, तो फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में बेटा आपका आता है बार्टर सिस्टम और डायरेक्ट एक्सचेंज। इसको सिर्फ इतना समझो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की जो मतलब अदल बदल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज बोलते हैं। वही बताया है ना कि पहले के टाइम पे जब मनी नहीं चलती थी तो क्या होता था, उस टाइम पे जो हम लोग जैसे क्या कपड़े देके, अभी भी गांव में देखो जाके तो बहुत सारे कपड़े देकर बर्तन बेचने वाला आता है, उससे हम लोग क्या ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं और वो बदले में क्या लेकर चला जाता है, कपड़े लेकर चला जाता है। तो जब गुड्स के बदले हम गुड्स देते हैं उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे मनी इंक्लूड नहीं होती है। फिर दूसरा होता है बेटा मनी एक्सचेंज। मनी एक्सचेंज में होता है व्हेन द एसेंशियल वर्क इज़ कैरिड आउट थ्रू द मीडियम ऑफ मनी, जहाँ पे मनी इंक्लूड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी एक्सचेंज बोलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि एक्सचेंज क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में 2 तरीके के एक्सचेंज होते हैं, एक बेटा आपका बार्टर सिस्टम और दूसरा आपका मनी एक्सचेंज। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।